क्या लोग जिंदगी है, कहाँ सुख है। यदि स्त्री में सुख होता, पुरुष की तरफ वो सुख ढूंढने के लिए नहीं जाती। यदि पुरुष में सुख होता तो स्त्रियों में सुख ढूंढने के लिए नहीं जाता। दोनों के पास सुख नहीं है और दोनों में सुख ढूंढते हैं तो दोनों डबल दुखी हो जाते हैं, क्योंकि दोनों सुखी नहीं हो पाते। इसलिए याद रखना, सुख कहाँ है, आज यही बात करना है। सुख गृहस्थ में रहो चाहे विरक्त में रहो, जितना ज्यादा मन में संतोष रहेगा उतना ज्यादा सुखी रहोगे। जितना ज्यादा विवेक रहेगा उतना ज्यादा सुखी रहोगे। जितना ज्यादा गम खा लोगे उतना ज्यादा सुखी रहोगे। और जितना ज्यादा खुराफात करोगे उतना ज्यादा दुखी रहोगे। गृहस्थ आश्रम में जितना दुख लोग भोग रहे हैं इतना दुख है नहीं। लोगों ने दुख खूब बढ़ाया है, मूर्खता बस। गृहस्थी करते हैं फिर बीड़ी पीते, बीड़ी की क्या जरूरत है। सिगरेट पीते, भांग खाते, दारू पीते, अंडा खाते, मुर्गा खाते, वेश्यालय जाते, होटल में जाते, बोतल पीते, दुनिया भर टोटल कुकर्म करते। एक तो गृहस्थी वैसे ही बहुत बड़ा जंजाल है और दूसरे ऊपर से और तुम नशा व्यसन में डूबे हो तो तुम दुखों को डबल कर रहे हो। स्त्रियां भी दुखी हैं, क्यों? क्योंकि गृहस्थी ऐसे ही बहुत बड़ा झंझट का आश्रम है। फिर ये ना जाने कितना फैशन करेंगी, बाल आगे लटकाएंगी, गाल पे लटकाएंगी, आधे उधर लटका देंगी, थोड़े साइड में लटका देंगी, थोड़े खोपड़ी के ऊपर फुला के बांध देंगी। बहुत नालायक। अभी तो दुख तो होगा ही भाई। दिन भर में 7 साड़ी बदलेंगी, बिल्कुल प्लास्टिक की औरत बनकर बैठेंगी, कटोरी मांजेंगी नहीं, मुंह खुद ही बना दे कटोरी जैसा, तो कटोरी सारी जिंदगी नरक बना दिया। लांग बांध के काम करो, सब क्या रोज रंग वंग लगाना फालतू, कौन देखता है भाई। ऐसे ही तुम बहुत सुंदर हो और सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं है। कितनी सुंदर नाक हो, तो नाक से निकलेगी तो रेमट ही, उसमें से घी थोड़े निकलेगा। कितनी सुंदर आंखें हो, निकलेगा कीचड़ ही उसमें से ऐसा थोड़े मक्खन निकलेगा आधा किलो। अब कितना सुंदर पेट हो, उसमें टट्टी निकलेगी, ऐसा नहीं खीर पूड़ी निकल पड़े। और कितने सुंदर दांत हो, वहां लारे थूक तो भरा। कितने सुंदर कान हो, वहां से खोट भरा। सब शरीर में पसीना, बदबू। कल एक संत मेरा कह रहा था बदबू बहुत आ रही है, तो हम कहने काहे के बदबू? बोले कोई मोजा पहने है, मोजा के यार पसीना बदबू दे रहा, अंदर आएगा है मोजा पहन के। तो हम कहते सूंघो मोजा। अरे कहीं ना, हम जिंदगी में पहिरे नहीं, हम कहते दूसरे को सूंघ लो। सब दुनिया भर का बदबूदार शरीर है, इसमें कहाँ सुख रखा है। सादा जीवन, सादा भोजन और सद्गुण, सदाचार। मेहनत करो, संतोष रखो। पति कभी कुछ बोल दे जवाब मत दो, बहुत सुख मिलेगा। पत्नी कभी कुछ बोल दे ज्यादा जवाब मत दो, बस ऐसे देख लो उसको, बस फिर आंखें मूंद लो, सब अंदर ही अंदर पी जाओ, बोलना मत। जहर के घूंट पीना सीखो, तुमको होशियार बना दूंगा। सासू कुछ बड़बड़ाए, बोलना मत, सर झुका के बस बर्तन मांजते रहो। ससुर अंग्रेजी बोले, हिंदी समझना मत, जवाब देना मत। तुम्हारा पति इंग्लिश बियर पी कर आए, बहुत दुख की बात है। सब दुख लोग पैदा कर रहे हैं। दारू पी कर आता, पत्नी को पीटते हैं, गाली देते हैं, मारते हैं। ये पत्नी कोई पीटने वाली चीज है क्या? ये कोई मक्का है कि गेहूं है पीट रहे हो? पत्नी को तो संभाल के रखो भाई, वो भी तो एक प्राणी है। बेचारी किसी की बेटी है लाडली, किसी के आंचल में पली हुई गुड़िया, वो तुम्हारे घर आई तब से बुढ़िया हो गई। इतना कलेश पैदा कर दिया, मार कूट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा। उस लड़की ने भी सोचा था ससुराल में सुख मिलेगा, ससुराल में हलाहल जहर भरा हुआ है।
कुछ ससुराल में नहीं मिला है, जिंदा वापस आ गई यही बहुत है। सासू को भी होश में रहना चाहिए, अपनी बहू को हैरान मत करो, सताओ मत। 100, 200, 500 रुपये ज़्यादा भी खर्च कर ले तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बहू ही तुम्हारे घर का भविष्य है, बहू ही घर का दीपक है, बहू ही पोतों को जन्म देगी तो वे घर के उत्तराधिकारी बनेंगे। बहू को संभालो, आज की बहू कल माँ बनेगी, परसों सासू बनेगी। आज की सासू कल बूढ़ी होगी, परसों मर जाएगी, तो इस घर में नई सासू बनना तो चाहिए ना। तो बहू को थोड़ा संभाल कर रखो। और बहू छोटी है, नई है, कम उम्र है, कम उम्र में समझ कम होती है, थोड़ा उसको बर्फी जलेबी भी खा लेने दो, बहुत तो उसका मुंह बंद मत करो। जब जलेबी खा खा कर ऊब जाएगी तो खुद ही नहीं खाएगी, थोड़ा खा लेने दो। हमारे साथ में नया नया साधु है, इसको मैं खा लेने देता, छूट दे देता, बोल देता हूँ इच्छा भोग लगाओ। इच्छा भोग मतलब जितनी जिसकी इच्छा उतना अंगूर खाओ, उतना केला करेला खाओ, उतना मूली खाओ, सब खा लेते हैं। कुछ लोग खा लेते हैं तो खुश होते हैं, कुछ लोग खा लेते हैं तो बीमार होकर शाम को आते हैं, ऐसे बोलते हैं बुखार आ गया, बुखार आ गया। तुमने कहा और खीरा खा लो, खीरा इच्छा भोग लग गया, बुखार आ गया। तो खुद विवेक करो, लेकिन बहुत ज्यादा बांध के रखोगे तो उब जाएगा। थोड़ा खा लेने दो, और बचपन में हजम भी सब हो जाता है। तो बहू का थोड़ा अपने दौड़ में बहू को मत चलाओ। गुरु को भी अपनी दौड़ में चेला को नहीं चलाना चाहिए, माँ बाप को अपनी दौड़ में बेटा को नहीं चलाना चाहिए। देखिए, आप माँ बाप हैं, आप में गंभीरता आ चुकी है, विवेक थोड़ा है, आप गुरु जी हैं, आप में ज़्यादा समझदारी है, आप में ज़्यादा मैच्योरिटी है, लेकिन अभी बालक है, चेला है, छोटा है, कभी थोड़ा खा भी लेगा, कभी कुछ चूक जाएगा, भूल हो जाएगी, क्षमा भी करो। बहू है, छोटी है, अभी थोड़ा दया मया रखो उसके ऊपर, ज़्यादा सताओ मत, क्योंकि गृहस्थ आश्रम भी बहुत बड़ा आश्रम है, ये जिम्मेदारियों का आश्रम है, ये साधारण नहीं है। ये तो आश्रम ऐसा है, ये सबके बस का भी नहीं है। इसमें बहुत हिम्मत वाले लोग टिकते हैं। एक एक पर्चा कुंभ मेला का दिया जा रहा है, पर्चे को संभाल कर पढ़ो। जिसको कल मिल चुका वो मत लेना, जिसको नहीं मिला वो लेना। बच्चे लोग बिल्कुल मत लेना। और अपनी सासू से भी प्रेम रखो। तो मैं समझा रहा था, कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ऐसी करनी करो कि आप हंसते रहो, और आप जब दुनिया से जाओ तो आप हंसते हुए जाओ, दुनिया तुम्हारी याद में रोती रह जाए। करोड़ों लोग तुमको याद करें, लाखों लोग याद करें, हजारों लोग याद करें, गांव के लोग भी याद करें। आहा, रिश्तेदार भी याद करें कि बहुत अच्छे आदमी थे। नेक इंसान बनो, महान महिला बनो, हंसते हंसते अपने घर को संभालो, क्योंकि गृहस्थ आश्रम ही सबका जन्मदाता है। ये गृहस्थ आश्रम कोई साधारण नहीं है। ऋषि मुनि साधु संत भगवान
सब एक नारी के द्वारा ही जन्म लेते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम का श्रृंगार भक्ति है। गुरु बनाइए, भक्ति कीजिए, गुरु मंत्र लीजिए, गुरु से जुड़ जाइए। जैसे महाराष्ट्र की बेटी आई है चंदा देवी, चंचला देवी, अहमदनगर महाराष्ट्र, अभी भक्ति के रिश्ते से ही यहाँ आ गई है। मैं आपसे भी कहूँगा, इस महीने में गर्मी के डर से बहुत लोग नहीं आए हैं, लेकिन आपके अंदर भक्ति बहुत है इसलिए आप आए हैं। और मेरे अंदर करुणा बहुत है इसलिए मैं आया। मेरे जैसे संत सब आश्रमों में आराम कर रहे हैं, ये तपती धूप में कौन आएगा। सब सोचते हैं भाई अंदर रहो, छाया में रहो। आलसी भी हो गए हैं, शरीर के आदी भी हो गए हैं, बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल गड्ढे के अंदर के चूहे हो गए लोग। लेकिन प्रेम तो प्रेम से ही बढ़ता है। तुम भी गुरु के प्रेम में आए हो और गुरु तुम्हारे प्रेम में आया है। और दोनों को गर्मी लगे, सर्दी लगे, धूल लगे, लेकिन दोनों मुस्करा रहे हैं, दोनों खुश हैं। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, गुरु का ज्ञान मिलेगा, गुरु की भक्ति मिलेगी, गुरु का दर्शन मिलेगा और गुरु की सेवा मिलेगी। यही सबसे बड़ी खुशी आपको है। तो कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीर साहब कहते हैं जन्म लेते समय तुम रो रहे थे और संसार के लोग खुश हो रहे थे। अब जिंदगी ऐसे जीना कि माँ बाप को खुश ही रखना। जब तुम्हारे जन्म में माँ बाप खुश रहे, भाई खुश हुए, नाना नानी खुश हुए, मौसी मामा खुश हुए, गांव के लोग खुश हुए, पड़ोसी खुश हुए, रिश्तेदार खुश हुए, तुम्हारे जन्म से सब खुश हुए, तो तुम्हारी जिंदगी भी ऐसी हो कि तुम्हारी जिंदगी से भी सब खुश रहे। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू। जिंदा रहे दिल साध तू, जिंदा रहे दिल साध तू। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू। तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। आज रानी लक्ष्मीबाई को, मीराबाई को, शिवरी को, अहिल्याबाई को, सुभद्रा को, सहजोबाई को, राम को, कृष्ण को, ध्रुव को, प्रहलाद को, कबीर को, क्राइस्ट को, जरथुस्त्र को, कन्फ्यूशियस को, बुद्ध को, महावीर को, क्षमादेव को क्यों याद किया जा रहा है? इसके पीछे क्या रीजन है? क्यों याद किया जा रहा है? याद उन्हीं की होती है जिनकी जिंदगी से हजारों की जिंदगी में शांति आती है। याद उन्हीं की होती है जिनकी जिंदगी से
लाखों की जिंदगी में सुकून आता है। याद उन्हीं की होती है जिनकी जिंदगी से करोड़ों की जिंदगी में शांति आती है, शीतलता आती है, सुख मिलता है। याद रखना, तुम उन्हीं के वियोग में रोते हो जिनकी जिंदगी से तुमको आराम मिली थी, और जिनकी जिंदगी तुम्हारे लिए कांटे जैसी चुभती थी, उनके मृत्यु में तुम रोते नहीं हो। तुम मन ही मन कहते हो अच्छा हुआ जल्दी मर गया, ठीक है, बहुत परेशान किए थे। जिनसे जिनसे सुख मिलता है उनको उनको याद करके तुम रोते हो, और जिनसे जिनसे दुख मिलता है उनको याद करके तुम मुस्कुराते हो। दुख की जिंदगी में बहुत दुख दिया इसने, मर गया, छुट्टी मिल गई। जिंदगी ऐसी बना, इसलिए याद रखना, उस माँ को बच्चे याद करते हैं जिस माँ के आंचल में सभी बच्चों को बहुत प्रेम मिला है। कोई माता मर जाती है, उसके बच्चे, जवान बच्चे रोते हैं, क्योंकि माँ ने उनको बहुत प्रेम दिया है, बहुत ख्याल किया है। पुत्र ऐसे बनो कि माता पिता को राहत मिलनी चाहिए। शिष्य ऐसे बनो कि गुरु को थोड़ा राहत मिलनी चाहिए। बहू ऐसी बनो कि सास ससुर को थोड़ा शांति मिलनी चाहिए। और बेटे ऐसे बनो कि माँ बाप का भार कम हो जाना चाहिए। और उन्नति ऐसी करो, घर का दरिद्र भी दूर हो जाना चाहिए। अपने बूढ़े माँ बाप के लिए भी अच्छा घर बनाओ, अपने बूढ़े गुरु के लिए सुंदर आश्रम बनाओ, अपने वाइफ के लिए बहुत अच्छी कार खरीदो। ये कहाँ तक तुम्हारी वाइफ टोटो ढूंढती रहेगी? टोटो, ऑटो। ये बिहार में ऑटो रिक्शा को टोटो बोलते हैं। टोटो, मैं तो पहले टोटो समझता ही नहीं था। टोटो क्या है? मैं समझता नल की टोटी ही टोटो है। बाद को कल पता चला टोटो ऑटो को कहते हैं। टोटो, ये कहाँ तक टोटो का इंतजार सड़क के किनारे थैला लेकर करेंगे लोग? थोड़ा अपनी कार लाइए, मेहनत करिए, उन्नति करिए, धन कमाइए, धन बचाइए और धन से कार खरीदिए, धन से प्रोग्राम कराइए, सत्संग कराइए, जैसे वीरेंद्र गुप्ता, निर्मला देवी गुप्ता करा रहे हैं। आज शाम को बहुत लोग सत्संग में आने वाले हैं। ये तो मैं इसलिए आया हूँ, वीरेंद्र की जिद थी चलना ही पड़ेगा, तो मैंने सोचा एक रात और रहना है, अगर नहीं मानूंगा तो रात में निकाल देगा बाहर। तो इसलिए चलो। मैं भी बड़ा बंधन में रहता हूँ, कठपुतली की तरह नाचता रहता। भगत बोल दे सत्संग करना है, चलना है, बस चलो। लॉर्ड कमंडल लेकर गिलास लेकर आ जाता, गिलास लाता, भर भर के पानी पियो, खूब अमृत बानी सुनो, सबको अमृत बानी सुनो, खुद पानी पियो। बड़ा जीवन। अब भक्त भी क्या करे, क्योंकि सत्संग के लिए ही तो बुलाया है। और सत्संग भी ना करे बाबा तो बुलाने का अर्थ भी क्या निकला? तो बाबा को सत्संग करना भी चाहिए। ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग
कबीर साहब बड़ी मार्मिक बात कहते हैं कि ऐसे कर्म करो तुम्हारी बहनें भी खुश हो कि मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छी है, मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी, मेरा भाई बहुत अच्छा है। कितनी बहनों को अपने भाई के ऊपर नाज है और कितने भाइयों को अपनी बहन के ऊपर गर्व है कि मेरी बहन, और कितने माताओं को पिताओं को अपने बेटे पर गर्व है कि मेरा बेटा सब संभाल लेता है। और कितनी माता पिता अपने बेटे के कुकर्म के कारण रोते रहते हैं। जिंदगी में वो कभी नहीं रोए थे, लेकिन ये काल यवन पैदा हो गया, ये रावण पैदा हुआ। इस रावण की करनी से माता पिता को रोना पड़ता है, अन्यथा वह हंसते हंसते पति पत्नी जी रहे थे, ये महाभूत पैदा हो गया, दुखी कर रहा है। कहीं दारू पीता है, कहीं कोई लड़की छेड़ता है, कहीं कुछ और बवाल बनाता है, दुष्ट कहीं का। अब इसके आचरण से माता पिता रो रहे हैं, बहुत पाप लग जाएगा। उन्नति करो, विकास करो, समस्त ऊर्जा, समस्त बुद्धि, समस्त ताकत और समस्त कर्म इस बात पर केंद्रित करो कि उन्नति करना है और भक्ति करना है। और जो बालक, जो बालिका भक्ति करती है और उन्नति करती है, उसका घर खुशियों से भर जाता है। इसलिए व्यास गादी बच्चों से कहेगी, बचपन को व्यर्थ मत खोइए। अगर पढ़ नहीं पा रहे हो, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो टेक्निकल काम सीखिए। जेसीबी चलाना सीख लीजिए, ड्राइविंग सीख लीजिए, टेलरिंग सीख लीजिए, कंस्ट्रक्शन का कार्य सीख लीजिए, पशुपालन सीख लीजिए, सब्जी उगाना सीख लीजिए। अभी हमारे साथ एक संत है, उसने सब्जी उगाया आश्रम में, तो 5 लाख का मिर्चा बेचा उसने। तो पीछे खड़ा है, ये पीछे खड़ा, एक भी मिर्चा हमारे लिए नहीं लाया है, 5 लाख का बेच के आया है। इसलिए हंसता रहता है कि 5 लाख तो है ही है हमारे पास। फिर बता रहा था मिर्चा फिर बेचना है, छुट्टी दे दो आश्रम। तो मैंने कहा रही दे मिर्चा उर्चा। तो बोला उसी पौधे में डबल फसल आएगी, एक बार और जाने दो। ये देखो, ये बहुत खिलाड़ी संत है, 5 लाख का मिर्चा बेचा है। सिर्फ एक आधा एकड़ खेत में 1 एकड़ में बोया था, बहुत मेहनत की। ये जब मेरे पास आया, इसका चेहरा देखा, सब एकदम मेहनत से ज़्यादा सूख गया। तो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया कि यहाँ रहो, अच्छा खाओ, थोड़ा अच्छे हो जाओ। अब चमका है चेहरा, फिर मिर्चा में जाएगा। तो मिर्चा में चेहरा तो मिर्चे जैसा हो जाएगा। लेकिन है कलाकार। अब एक साधु के ऊपर 300 रुपए का डेली खर्चा है, तो महीने में कितना हो गया बोलो? 9,000। तो 12 9 108, साल में 1,08,000। तो 1,08,000 खर्चा एक साधु पर। ये जो बैठे हैं महात्मा, ये सब 1 लाख वाले हैं। इसलिए साधु लिखता है श्री 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 1,08,000 श्री श्री, वो 1 लाख खर्चा होता है उसका। तो अब ये 5 लाख कमाया, तो 1 लाख तो इसके ऊपर खर्च हो गया, 4 लाख बच गया। 4 लाख गुरु को दिया, तो गुरु ने वो गाड़ी खरीदा। फिर देखो खड़ी तूफान, उसका नाम भी तूफान। जब से आई है तब से तूफान ही मचा रखा उसने। इतना तूफान मचाया है, छत्तीसगढ़ से चली तो रास्ते में ही तूफान मचाया। तूफान मचाकर पहुंची, अभी तक उसका तूफान बंद ही नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में तूफान मचाया है, कहाँ कहाँ तूफान, लखनऊ में तूफान, रायपुर में तूफान। गाड़ी तो बहुत अच्छी, 15 लोग बैठते, 18 बैठ जाओ, 50 बैठ जाओ, टूटेगी नहीं। लेकिन है वास्तव तूफान।
तो अब सोचना इस बात को, क्या समझना है, बहुत विचार करना कि कर्म करो। जब शिष्य कोई ऐसा कर्म करता है तो गुरु प्रसन्न हो जाता है। बेटा जब ऐसा कोई अच्छा कर्म करता है, घर का भार ले लेता है, तो माँ बाप हल्के हो जाते हैं। और बहुएं जब घर संभाल लेती है तो सास मंद मंद मुस्कुराती रहती है बुढ़ापे में कि अब ठीक है। हर सासू इस इंतजार में है कि बहू कब आएगी और कब हमको आराम मिलेगी। हर ससुर इस इंतजार में है कि बहू कब आएगी और कब हमको ताजी रोटी खाने को मिलेगी। और हर पति इंतजार में है कि मेरी पत्नी कब आएगी जो हमको भी थोड़ा सुख मिलेगा। लेकिन पत्नी आने के बाद किसी पति को सुख मिला ही नहीं। बहू आने के बाद उल्टी गंगा बह रही है, सासू चाय बनाती बहू को पिलाती है। अगर चाय न पिलाए तो बहू चाय पीने के लिए मायके चली जाती है। बहुत नालायक बहू आई है, क्या करें। ऐसे ऐसे चेले गुरु के पास आ गए। अब गुरु नाश्ता बनाता है, चेला प्लेट में लेकर खाता है, कहता है गुरु जी बहुत अच्छा बनाते हैं। उल्टा हो गया।